अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 का मॉडल नंबर 10 करने जा रहे हैं। मॉडल नंबर 10 में पहला टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग में बेसिकली हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग में वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो 200 साल या 400 साल पहले थी और वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी, उनको इस्तेमाल किया गया और वो मैकेनिकली तमाम मशीनें थी। तो इसमें दो लफ्ज़ आए हैं, मैकेनिकली ड्राइवन मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग मशीन्स। मैकेनिकली ड्राइविंग मशीन्स की बात की जाए तो मैकेनिकली ड्राइविंग मशीन वो थी जो हम मैकेनिकली कंट्रोल करते थे, जिसे जिसे हमें वो किसी बिजली या किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं थी कंट्रोल होती, वो मैकेनिकली कंट्रोल होती थी। जैसे ये पहली मशीन है एबाकस। एबाकस एक मैकेनिकल मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी और इसे ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस में कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते थे। और ये ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस के लोग अपने बच्चों को इसे एज अ गेम देते थे और इनके बच्चे ये कैलकुलेशन के लिए मशीन यूज़ करते थे। तो इस मशीन को देखते हैं। इस मशीन में बेसिकली एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर में रॉड्स बने हुए हैं और रॉड्स में ये फिट्स यानी कि तस्बीह के दानों की तरह बने हुए हैं और ये पहली मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में बेसिकली मुख्तलिफ साइंसदानों ने जो कि मैथमेटिशियन थे अपने यूज़ के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन साइंसदानों के नाम की बात की जाए तो उन साइंसदानों में गॉडफ्रेड विलियम लेबनाइज आ जाता है और ब्लेस पास्कल आ जाता है और चार्ल्स बाबेज आ जाता है और ये साइंसदान शामिल हैं। तो यहाँ रुक के एक मैं बात कर दूँ, डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी डेट्स होती हैं ये क्विज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, ज़हन में बिठा लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं इस मशीन की तरफ, देखते हैं इस मशीन को। इसमें बेसिकली ये मशीन का नाम था गियर टेक्नोलॉजी। इस गियर टेक्नोलॉजी में इसको इजाद करने वाले का नाम था बारलेस। और ये मशीन्स एक डायलर्स की तरह काम करती थी। इसमें डायलर्स लगे हुए हैं और डायलर्स की मदद से हम कोई भी नंबर्स को सेलेक्ट करते थे और उससे हम कैलकुलेशंस करते थे। तो नेक्स्ट चलते हैं पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स एक इनपुट टेक्नोलॉजी थी और ये कई अरसा इस्तेमाल होती रही है। तो इसमें बेसिकली इसको इजाद करने वाले का नाम था हार्मन होलरिथ। इसका इसको इन्होंने इजाद किया और ये मशीन्स इनपुट के लिए यूज़ होती थी और ये मशीन्स को IBM यानी कि काफ़ी अरसा IBM की कंपनी ने इसको इस्तेमाल किया। और नेक्स्ट चलते हैं इस मशीन की तरफ। मशीन में ये देखें कि ये एक इनपुट कार्ड्स का इन्होंने कंसेप्ट दिया जिसकी मदद से हम इनपुट के कंप्यूटर को इनपुट देते थे। आगे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि 9वीं सेंचुरी स्टार्ट होते ही इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर स्टार्ट हो गया था। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया। उन साइंसदानों में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स को बनाने के मुतल्लक काफ़ी काम किया और उन साइंसदानों में शामिल है कोरिज, स्टेबीज एंड जो कि हार्ड 1940 से बेल लाइब्रेरीज में 1944 तक काम करते रहे हैं और इन्होंने मशीन इजाद की थी मार्क 1 के नाम से, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। और इसको कंप्यूटर IBM के इंजीनियर्स ने काफ़ी अरसा इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए।
और ये एक मैकेनिकल मशीन थी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। आगे आ जाता है एनॉक। एनॉक बेसिकली स्टैंड क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लेस करता था, जिसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें इस कंप्यूटर की पिक्चर को देखा जाए तो ये पिक्चर देखें, ये कि काफ़ी इसकी लेंथ थी। और इसमें फैक्ट शीट्स को देखते हैं। फैक्ट शीट में आ जाता है कि इसमें 1800 स्क्वायर फुट इसकी लेंथ थी और 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी इसमें, 1500 रिलेज थे, 10,000 कंप्रेसर थे, 70,000 रजिस्टर थे, 200 किलो वाट्स इलेक्ट्रिसिटी खाता था ये। और इसका वेट था 30 टन और इसकी कॉस्ट थी $487,000। और ये पाकिस्तानी रुपीस में इसका इसकी प्राइस थी 62.5 मिलियन, यानी कि ये इतना एक्सपेंसिव था। आगे इसके बाद एडवांस रिसर्चमेंट होती रही हैं इसकी। फर्ज किया यहाँ हम वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज़ करते थे और इसकी अब एडवांस चेंजिंग हुई है और अब इसकी जगह हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। और उसके बाद ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाने लगे। और उसके बाद इसका साइज़ रिड्यूशन हो गया अब। और इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग पावर डबल कर दी गई है। और ये पहला कंप्यूटर था जो कोई भी आदमी सिंगल अपने टेबल पर रख के यूज़ कर सकता था। उसके बाद वेब की टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बाद अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के दौर में हम गुजर रहे हैं। नेक्स्ट हम मॉडल नंबर 11 करने जा रहे हैं। मॉडल नंबर 11 में पहला टॉपिक है बिट्स। बिट्स बेसिकली क्या होता है? बिट्स कंप्यूटर की स्टोरेज में सबसे छोटे यूनिट्स को बिट्स कहा जाता है और ये मुखफ़फ़ होता है बाइनरी डिजिट्स। और कंप्यूटर की हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो बेसिक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो ज़ीरो की फॉर्म में होती है या हम वन की फॉर्म में होती है। आगे दूसरी लाइन में बताया गया है कि बिट्स की शॉर्ट फॉर्म बाइनरी डिजिट्स है। और इसके अलावा लास्ट लाइन पे बताया गया है कि वन बिट ज़ीरो एंड वन, वन बिट के अंदर ज़ीरो एंड वन होता है। अगर रिप्रेजेंट की बात की जाए तो कंप्यूटर में हम जो भी स्टोर करवाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, वो ज़ीरो या वन की फॉर्म में स्टोर होता है। आगे बिट्स के यूनिट्स की बात की जाए तो 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। और 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट्स के बराबर होता है। आगे पैटर्न की बात की जाए, पैटर्न का बेसिकली तरीकाकार ये है कि हम 2 की पावर n लेते हैं इसे। n बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स होता है और इसमें हम फर्ज करें हमारे पास बिट में दो नंबर हैं। वो नंबर ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। हम दोनों लेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 पेयर बनेंगे। तो इस तरह ये 4 पेयर बने हुए हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आगे नेक्स्ट बात की जाए, ये इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू की पावर एन। टू की पावर वन की जब हम करेंगे, एन की जगह वन करेंगे तो ये टू आएगा। जब टू करेंगे फोर आ जाएगा। जब थ्री करेंगे टू की पावर एट आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैटर्न को। आगे आ जाती है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसकी बेसिकली मैं आपको
एक पिक्चर के ज़रिए समझाना चाहूँगा। तो ये चलते हैं हम अपने पिक्चर की तरफ। तो ये आ गई है डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इस तरह हम हमारे पास ये नंबर है 11 0 11 0 11। तो इसको हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, टू की पावर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता टू की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डेसिमल से बाइनरी बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम इधर ही देखेंगे इसका तरीकाकार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एलसीएम के ज़रिए करते हैं, इसे एलसीएम के ज़रिए करते हैं। इसे टू पर करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा टू वन ज़ा टू, टू सिक्स बार 12। तो इधर आ गया ज़ीरो आ गया। जो ये डिवाइड करके जो आगे नंबर आता जाएगा, तो उसको हम करेंगे बाइनरी नंबर डिजिट कंसिडर करेंगे। तो इस तरह हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर इसी पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।